Dear students, in previous video we had discussed about that vibrating objects produces a साउंड. मीन्स किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में यदि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहा है, तभी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. ओके, मीन्स जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं. जब आप बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब ये साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? ठीक है, अब ये साउंड क्यों प्रोड्यूस होगा? क्यों? क्योंकि क्या होता है, वाइब्रेशंस होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा. ये क्या है? कंडीशंस है. ठीक है, सी हियर, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट? जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी का कोई पार्ट क्या वाइब्रेट होता है? यस, हमारी बॉडी का पार्ट वाइब्रेट होता है. कौन सा पार्ट वाइब्रेट होगा? ये जो थ्रोट का ये ऊपर वाला पार्ट है, जो ये उठा हुआ पार्ट आपका रहता है थ्रोट के पास, ये पार्ट वाइब्रेट होता है. आप इसको अपने फिंगर्स के थ्रू पकड़ो और उस टाइम पे आप क्या करोगे? साउंड प्रोड्यूस करोगे. मीन्स कुछ भी आवाज निकालोगे. देन आप यहाँ पे फील करोगे कि यहाँ पे वाइब्रेशंस होता है, और जब वाइब्रेशंस यहाँ पे होता है, ठीक है, तभी साउंड प्रोड्यूस होगा. अदरवाइज यदि यहाँ पे वाइब्रेशंस नहीं हो रहा है तब कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. ओके, सी, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय the voice box or the larynx. Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. ये जो हार्ड बम्प है, ठीक है, थ्रोट का, जब आप क्या करते हो, कोई भी फूड खाते हो, उसको जब स्वेलो करते हो, मीन्स क्या करते हो, उसको निगलते हो, तो देखोगे ये क्या होता है? उठ जाता है. ठीक है, क्या होता है? ये उठ जाता है. ठीक है, और यही क्या है, यहाँ पे जो हमारे थ्रोट के पास लैरिंग्स रहता है, लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो सी हियर, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स. यही क्या है? ये वाला जो हार्ड बम्प है, यही क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स है. मीन्स ये क्या है? हमारा लैरिंग्स है. ठीक है, यही से साउंड प्रोड्यूस होगा. अब ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो ये विंड पाइप के ऊपर रहता है. ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स. इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. विंड पाइप का जो अपर एंड वाला पार्ट रहता है वो क्या रहता है? हमारा ये लैरिंग्स रहता है. ओके, अब यहाँ पे देखो, टू वोकल कार्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर. अब हमने क्या देखा? ये हमारा क्या है? लैरिंग्स है. मीन्स ये हमारा क्या है? वॉइस बॉक्स. ठीक है, अब ये क्या है? वोकल कॉर्ड. टू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वन इधर वन इधर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगे रहता है? एक स्लिट लगी रहती है. ये क्या है? ये स्लिट है. जब ये स्लिट बंद हो जाती है तो मीन्स एयर पास नहीं होती है. ठीक है, तब वॉइस जो है प्रोड्यूस नहीं होगी, वाइब्रेशंस नहीं होगा और वॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी. ठीक है, अब हमारा जो लंग्स है वो क्या करता है? एयर बाहर निकालता है. ठीक है, जब वो एयर बाहर निकालता है तो उस समय क्या होता है कि वाइब्रेशंस होता है. वोकल कॉर्ड्स में क्या होते हैं? वाइब्रेशंस होता है. ठीक है, और वही वाइब्रेशंस के थ्रू क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा. सी, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट producing sound. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. Means जो मसल्स इस वोकल कॉर्ड से क्या है अटैच, वो क्या होती हैं? क्या होंगी? लूज होंगी और टाइट होंगी. और लूज और टाइट होने के कारण ही क्या होता है? उनमें वाइब्रेशंस होता है. ठीक है, अब ये जो वोकल कॉर्ड होता है इसी के साइज पे ही बेस होता है कि किसकी आवाज पतली होगी और किसकी आवाज मोटी होती है. ओके, see here the condition when the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different from that when they are loose and thick. Means जब हमारे vocal cords क्या रहेंगे? टाइट रहेंगे और थिन रहेंगे, उस समय जो हमारे vocal cords से मीन्स लैरिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा. कौन सी कंडीशन से? जो हमारे वोकल कॉर्ड्स लूज रहेंगे और थिक रहेंगे. ठीक है, मीन्स जब वोकल कॉर्ड्स लूज है तो उस समय वो थिक रहेगा और जब टाइट है तो क्या रहेगा? थिन रहेगा. तो ये दोनों कंडीशंस में क्या रहेगा? जो वोकल कॉर्ड्स है वो अलग फंक्शंस प्रोड्यूस करेगा, अलग फंक्शंस करेगा, और दोनों कंडीशंस में जो साउंड है वो डिफरेंट रहेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा वोकल कॉर्ड है वो कैसे वर्क करता है. इसके लिए आपको क्या लेना है? पेपर की एक स्ट्रिप लेना है ऐसे. ठीक है, अब उसको आप क्या कर दोगे? ऐसे उसको
फोल्ड कर दोगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से क्या करोगे, आप उसको कट कर दोगे, ठीक है। ऐसे सर्कल सा बना के उसको कट कर दोगे। देन आप क्या करोगे, इसको ऐसे पकड़ोगे, ठीक, ऐसे इसको क्या करोगे, पकड़ोगे और यहाँ से एयर को ब्लो करोगे अपने माउथ से, जैसे ये बॉय कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इसमें एयर ब्लो करोगे तो आपको साउंड सुनाई देगा। अब साउंड क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा वोकल कॉर्ड भी वर्क करता है, ओके। देन सी हियर, द vocal cords in men are about 20 मिलीमीटर लॉन्ग, ओके। 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, वुमेन में 15 मिलीमीटर लॉन्ग, एंड चिल्ड्रंस में क्या होता है, इसका साइज और भी कम होता है। तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि देखो ये मैन में इसका जो साइज है वोकल कॉर्ड का वो 20 मिलीमीटर लॉन्ग है। मीन्स उनकी आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, जो मैन होते हैं, ठीक है। उनकी आवाज़ क्या होती है, जेंट्स जो होते हैं उनकी आवाज़ मोटी होती है, ठीक है। अब वुमेन की उनके कंपेरिजन में आवाज़ पतली होती है, क्यों, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड का जो साइज है वो क्या है, यहाँ पे क्या है, मैन के कंपैरिजन में कम है। अब चिल्ड्रंस में जो मीन्स बच्चे होते हैं उनका जो साइज है वो इस वुमेन के कंपैरिजन में भी क्या होता है, कम होता है वोकल कॉर्ड का, ठीक है। तो मीन्स जो वोकल कॉर्ड है वो भी क्या होती है, और भी छोटी होती है। तो उनमें बच्चों की जो आवाज़ होती है वो इनसे भी ज़्यादा, मीन्स मैन और वुमेन दोनों से क्या होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन वाई द वॉइसेस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। तो यही रीजन है कि जो मैन होते हैं, वुमेन और बच्चों की आवाज में डिफरेंस क्यों होता है, तो वोकल कॉर्ड का जो साइज है उसके कारण। यदि साइज बड़ा है तो आवाज मोटी, और साइज यदि शॉर्ट है तो आवाज की होगा पतली होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मीन्स साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। मीन्स फ्रॉम सोर्स टू लिसनर, ओके। मीन्स जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वहां से जो लिसनर है उसके पास पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत होगी। एंड व्हाट इज मीडियम? मीडियम मीन्स लाइक सॉलिड, लिक्विड and gas, okay, or you can say air. So solid, liquid and gas ये मीडियम है, इनमें साउंड सुनाई देता है, साउंड प्रोपेगेट करेगा, मीन्स ट्रेवल करेगा, ओके। साउंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे, मीन्स फ्रॉम सोर्स टू लिसनर तक किसके थ्रू ट्रेवल करेगा, मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगा, ओके। और ये मीडियम क्या है, एयर, वाटर एंड gas, okay. See here, when you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travel to her? Means यदि आप अपने फ्रेंड से कुछ डिस्टेंस पे खड़े हो, ठीक है, और आपके फ्रेंड को आपकी वॉइस सुनाई देती है, तो उससे आपकी वॉइस कैसे सुनाई दे रही है। मीन्स आपने अपने फ्रेंड को बुलाया और आपका फ्रेंड आपसे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और आप जब उसको बुलाते हो तो आपका जो साउंड है उसको सुनाई देता है। अब ये साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये साउंड किसके थ्रू ट्रेवल करेगा, मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर, ठीक है। मीन्स एयर में कौन से पार्टिकल्स हैं, किसके, गैस के पार्टिकल्स, ओके। तो यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एयर हमारा मीडियम है। दैट्स वाई जो साउंड है किसके थ्रू यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, कौन से मीडियम के थ्रू, कौन से मीडियम के थ्रू, गैस, मीन्स एयर के थ्रू वो ट्रेवल कर रहा है, ओके। सोर्स टू लिसनर। एंड सी द एक्टिविटी, लेट्स सी एक्टिविटी 13.7 एंड वी विल प्रूव दैट साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम थ्रू दिस एक्टिविटी, ओके। एंड इन दिस एक्टिविटी हमें क्या चाहिए, एक ग्लास चाहिए, और ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इस ग्लास में वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ओके। एंड इस ग्लास में जो ये ड्राई ग्लास है उसमें आप क्या रखोगे, मोबाइल फ़ोन रखोगे। देन अपने फ्रेंड को आप बोलोगे कि आपको वो कॉल करे, ठीक है। जब वो आपको कॉल करेगा तो इसमें रिंग आएगी, ठीक है, रिंग बजेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ग्लास में अभी कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, तो ग्लास में क्या है, वाटर तो नहीं है, बट एयर इसमें फिल है। तो अभी यहाँ पे मीडियम कौन सा है, एयर है। तो जब आपका फ्रेंड आपको कॉल करेगा तो इस ये मोबाइल जो कि इसके अंदर ग्लास के अंदर रखा हुआ है जिसमें एयर है, जब वो आपका फ्रेंड कॉल करेगा तो इसकी रिंग आपको सुनाई देगी। तो अभी यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर मीडियम है, ठीक है, कि सोर्स जिसके थ्रू सोर्स से लिसनर तक
जो साउंड है वो ट्रेवल कर रहा है और आपको साउंड सुनाई दे रहा है। देन उसके बाद अब आप क्या करोगे, इस ग्लास को लोगे, ठीक है, और ग्लास से पूरी ऐसे उसको आप होल्ड करोगे, ठीक है, और पूरी की पूरी एयर को क्या कर लोगे, सक कर लोगे, पूरी एयर क्या करोगे, माउथ के थ्रू अंदर कर लोगे। मीन्स पूरी एयर जब आप क्या करोगे, खींच लोगे मुंह के थ्रू। देन उसके बाद अपने फ्रेंड से बोलना कि वो आपको कॉल करेगा, इस रिंग पे मीन्स मोबाइल पे रिंग करेगा। अब आप देखोगे कि जो रिंग है वो आपको नहीं सुनाई देती है। रीजन क्या है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपने सारी की सारी एयर जो ग्लास के अंदर प्रेजेंट थी उसको आपने अपने माउथ के थ्रू पूरी खींच ली है, ठीक है, मीन्स अपने माउथ के अंदर कर लिया। अब वहां पे मीडियम बिल्कुल भी नहीं है, एयर एक भी एयर वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तब आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। मीन्स अब वहां पे कोई मीडियम ग्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमने क्या देखा कि मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन जब मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, जो लिसनर है उसको साउंड सुनाई नहीं देगा। ओके, एंड जब आप ग्लास से सारी की सारी एयर को क्या करते हो, सक कर लेते हो, मीन्स वहां पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम मीन्स कि वहां पे जब जहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं रहता हम उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम, ठीक है। सो वैक्यूम में जो साउंड रहता है वो ट्रेवल नहीं करता है। ओके, वैक्यूम मीन्स ये ध्यान रखना, वैक्यूम मीन्स जहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो, ना एयर ना वाटर ना ही लिक्विड। ओके, सो नेक्स्ट सी एक्टिविटी 13.8। इसमें आपको क्या लेना है, एक बकेट लेना है और आप बाथ टब भी ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि एक बैल लेना, ठीक है, और ये वाटर के अंदर जैसे उसने बॉय ने हैंड डाल के उसको क्या करना है, बैल को आपको बजाना है, ठीक है, वाटर के अंदर। अब आप क्या करोगे, अपने ईयर को इस वाटर की सरफेस के ऊपर रखोगे, लेकिन ऐसे आपको नहीं रखना है कि आपका ईयर इस वाटर में डूब जाए, क्योंकि वाटर क्या होगा फिर, यदि आप ईयर को इसको वाटर के अंदर रख दोगे, डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा कि जो साउंड है, सॉरी, जो वाटर है वो आपके ईयर में चला जाएगा, ठीक है, और ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वाटर सरफेस का थोड़ा सा बस ऊपर रखना आप, मीन्स वाटर में टच नहीं होना चाहिए आपका ईयर। देन आप क्या करोगे, इस बैल को बजाओगे, और जब आप देखोगे, जब आप बैल को बजाओगे तब आप देखोगे कि आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है। ये एक्टिविटी आप घर पे करना, ये आपको साउंड सुनाई देगा जब आप वाटर के अंदर इस बेल को बजाओगे, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो आपके ईयर तक पहुंचता है। अब यहाँ पे मीडियम क्या है हमारा, वाटर, ठीक है, लिक्विड यहाँ पे क्या है, मीडियम है। ओके, एंड स्टूडेंट वी हैव सीन दैट साउंड ट्रेवल थ्रू अ एयर एंड थ्रू लिक्विड। ओके, मीन्स एयर के थ्रू ट्रेवल करता है और लिक्विड के थ्रू ट्रेवल करता है, हमने एक्टिविटी के थ्रू ये देख लिया। देन लेट्स सी साउंड ट्रेवल थ्रू अ सॉलिड। ओके, थ्रू दिस एक्टिविटी 13.9। इसके लिए आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है, एक मेटल की रॉड लेनी है, लंबी से एक रॉड लेनी है, ठीक है, और उस रॉड को आप, जैसे कि आप हो और आपका एक फ्रेंड पकड़े हुए, ठीक, अब आप एक पार्ट को जो मीन्स जो मेटल का एक एंड है, ठीक है, मेटल रॉड का एक एंड है, उसको आप अपने ईयर के पास लगाओगे, ठीक है, और दूसरे पार्ट को क्या बोलोगे, जो दूसरा मेटल का जो एंड वाला पार्ट है मेटल रॉड का, उसको अपने फ्रेंड को बोलोगे कि वहां पे क्या करे, ऐसे स्क्रैच करे, नहीं तो फिर ऐसे करे, ठीक है। सो जैसे वो क्या करेगा, एंड पे स्क्रैच करेगा, नहीं तो फिर टैप करेगा, तो आपको वो साउंड सुनाई देगा, ठीक है, आपको वो साउंड सुनाई देगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मीडियम क्या है, सॉलिड, यहाँ पे मीडियम है, ठीक है, जो साउंड है किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, सॉलिड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मीन्स सोर्स से लिसनर तक किसके थ्रू पहुंच रहा है, किस मीडियम के थ्रू पहुंच रहा है, सो वो सॉलिड मीडियम के थ्रू वो सोर्स से लिसनर तक वो पहुंच रहा है। ओके, साउंड सॉलिड के मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, इसको आप एक अदर एक्टिविटी के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है कि आप एक टेबल रहती है, ठीक है, आप दो फ्रेंड बैठे हुए हो, एक फ्रेंड क्या है कि ऐसे बैठा हुआ और एक फ्रेंड ऐसे बैठा है, उस टेबल पे अपने ईयर को लगा के रखा, ईयर को आपको क्या करना है, उस टेबल पे रखना है, मीन्स अपने हेड को रखना है और ईयर उस टेबल से टच होना चाहिए, ठीक है। देन आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे कि वो इस टेबल पे टैप करे और या स्क्रैच करे, ठीक है, ऐसे करके। अब आप देखोगे कि आपने यहाँ पे ईयर रखा हुआ है और आपका फ्रेंड यहाँ से टैप कर रहा है,
आपको जो साउंड है वो सुनाई देगा, ठीक है। और ऐसे में साउंड आपको ज्यादा सुनाई देता है जब आपका ईयर टेबल के क्लोज होता है, ठीक। सो जैसे ही आपका फ्रेंड क्या करेगा, इस टेबल पे टैप करेगा या स्क्रैच करेगा तो आपको साउंड सुनाई देगा। सो हमने ये देखा कि जो साउंड होता है वो एयर के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है, और सॉलिड के थ्रू ट्रेवल करता है फ्रॉम सोर्स टू लिसनर। तो यहाँ पे मीडियम हमने देख लिया, सॉलिड, लिक्विड एंड एयर के थ्रू जो साउंड है वो ट्रेवल करता है। और एक इधर एक्टिविटी है टॉय टेलीफोन। इसके लिए आपको क्या लेना है कि वो जो ग्लास के कप्स आते हैं, सॉरी जो प्लास्टिक के कप्स आते हैं, उसमें क्या करना है कि बीच में होल करके, ठीक है, 2 आप ग्लास लोगे, उसमें बीच में होल करके ऐसे थ्रेड को, एक धागे को आप क्या कर दोगे, फंसा दोगे और एंड पे क्या कर दोगे, नोट बांध दोगे, ठीक है। अब क्या करना है कि आपका फ्रेंड 2 लोग हो आप लोग, एक आपका फ्रेंड है और एक आप हो, ठीक। आपके फ्रेंड को आप क्या बोलोगे कि जो एक ग्लास का जो पार्ट है उसको अपने ईयर पे लगा के रखे, और दूसरे ग्लास को क्या करोगे, दूसरे ग्लास को पकड़ के आप वहां से कोई भी साउंड निकालोगे, मीन्स कुछ भी, उसको आप हेलो बोलोगे, ठीक है। सो जैसे ही आप हेलो बोलोगे तो वो जो साउंड है इस स्ट्रिंग के थ्रू, मीन्स इस थ्रेड के थ्रू ट्रेवल करके आपके जो फ्रेंड है, आपका जो फ्रेंड है उसके ईयर तक पहुंचता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो साउंड है वो किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रिंग्स के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, थ्रेड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है। जो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, लाइक जैसे कि वीणा हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, उसमें ये स्ट्रिंग लगी होती है, इसी स्ट्रिंग के थ्रू साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहा है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, मीन्स साउंड हमें किसके थ्रू सुनाई देता है, ईयर्स के थ्रू सुनाई देता है। अब ये जो हमारा ईयर्स है वो साउंड कैसे सुनता है, मीन्स उसमें साउंड कैसे पहुंचता है। सो सी द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, दिस इज ईयर, ओके, एंड ये हमारा ईयर ड्रम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो साउंड होता है वो सोर्स से ईयर ड्रम में पहुंचता है, मीन्स जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहां से सबसे पहले हमारे ईयर में कहाँ एंटर करेगा, ईयर ड्रम में, देन ईयर ड्रम से इंटरनल, मीन्स जो इनर ईयर है, ठीक है, दिस इज इनर ईयर, ईयर ड्रम से एंटर करेगा, देन उसके बाद इनर ईयर में वो जाएगा, फिर वहां मीन्स अब हमको फील होता है कि हाँ हमने ये साउंड सुना है, ओके। देन हम देखते हैं कि जो हमारा ईयर ड्रम है वो कैसे वर्क करता है। सो सी हियर, इसके लिए आपको ये एक्टिविटी है 13.10। इन दिस एक्टिविटी आपको क्या लेना है, एक टीन का कैन लेना है, ठीक है, एक प्लास्टिक का नहीं तो फिर टीन का कैन लेना है, ठीक। अब उसका जो ऊपर वाला पार्ट जो मीन्स जो लिड है आप उसको हटा दोगे, वहां पे क्या करोगे, एक बैलून लोगे, उस बैलून को क्या कर दोगे, स्ट्रेच करके रबड़ से उसको बांध दोगे, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है उस पे बांध दोगे। देन क्या करोगे, जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे थोड़ा सा छोटा सा आप क्या करोगे, वहां पे होल करोगे, ठीक है। देन आपने वहां पे होल कर दिया, अब इसी जहां पे आपने कट किया है, ठीक है, वहां से आप क्या बोलोगे, हुर्रे, या अदर साउंड भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जब और उसमें कुछ सीरियल्स मीन्स अनाज के कुछ दाने रख देना, उसमें ग्रेन्स के कुछ दाने रख देना, ठीक है। अब वहां पे क्या देखोगे, जहां पे ये कट मार्क है वहां से आप क्या बोलोगे, ऐसे ही उस डब्बे को लेके आप यहाँ से नीचे से बोलोगे हुर्रे, और आप जैसे ही हुर्रे बोलोगे तो देखोगे जो ग्रेन्स के जो भी अनाज के दाने हैं वो क्या होंगे, मीन्स वो हिलने लगते हैं, ठीक है, जंप करने लगते हैं, अप एंड डाउन, मीन्स ऊपर और नीचे क्या करने लगते हैं, जंप करने लगते हैं। अब ये जंप क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने यहां से साउंड प्रोड्यूस किया मुंह से, ये साउंड कहाँ से एंटर हुआ, उस होल से जहां पे आपने कट किया था, वहां पे जो होल बना वहां से एंटर किया। ऐसे ही हमारा जो ईयर ड्रम है, ठीक है, ये हमारा ईयर ड्रम है, तो यहाँ पे एक होल होता है ना, तो सबसे पहले जो साउंड है वो यहीं से आता है, ठीक है, यहीं से आता, देन उसके बाद हमारे इनर ईयर में वो साउंड एंटर करता है, ठीक है। अब यहाँ से जब इनर ईयर में साउंड एंटर कर जाता है तब यहाँ से जो सिग्नल, इनर ईयर से सिग्नल हमारे ब्रेन को पास होता है और तब हमारे कानों को साउंड सुनाई देता है, ठीक है, तब हमारे ब्रेन को भी वो फील होता है कि हमें साउंड सुनाई दे रहा है। अब ये जो साउंड होता है वो ईयर ड्रम तक कैसे पास होता है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप समझ सकते हो कि जैसे ही आप क्या करते हो, इस होल से हुर्रे साउंड यहाँ से बोलते हो, इस होल में वो साउंड एंटर करता है, मीन्स आप साउंड प्रोड्यूस करोगे जब, तब क्या प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशंस होते हैं। अब उसी वाइब्रेशंस के थ्रू यहाँ पे जो ग्रेन्स है वो अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही
जब साउंड ईयर ड्रम में एंटर करता है तो यहाँ पे वाइब्रेशंस होता है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो एंटर कर रहा है तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। अब ये वाइब्रेशंस हमारे इनर ईयर में एंटर करेगा, देन इनर ईयर ब्रेन को मैसेज सेंड करेगा, देन ब्रेन हमारा ये फील करता है कि हमें साउंड सुनाई दे रहा है।